डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार और मैं आपका हॉस्ट मिस्टर दिनेश कुमार, कॉमर्स लेक्चरर। आज हम करेंगे क्लास +2 का हमारा नया टॉपिक डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि अभी तक आपने कर लिया है कि जब पार्टनर्स मिल करके एक नई फर्म स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस को चलाते हैं, जब उनमें कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तब वो अपनी फर्म में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो अपनी फर्म को बिल्कुल क्लोज भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप को बंद करना और पार्टनरशिप फर्म को बंद करने में क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। अगर साझेदारी की बात करें, साझेदारी को बंद करने के कुछ केसेस होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट केस हमारा है चेंज इन द रेशो, यानी कि अगर कोई पार्टनर्स हैं वो अपने अंदर की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज करते हैं अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि पहले मान लीजिए उनकी जो ओल्ड रेशो थी वो थी 2:1, दो पार्टनर है हमारे ए और बी। अब वो अपनी रेशो अगर चेंज करके वो क्या कर लेते हैं 3:2 कर लेते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे चेंज इन रेशो। ऐसे केस में होगा क्या, आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी वो अपनी जब रेशो चेंज करेंगे तब ऐसे केस में उनकी जो पुरानी पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स हैं, रूल्स हैं, सब क्या हो जाएंगे क्लोज कर दिए जाएंगे और नए रूल नए सिरे से क्या किए जाएंगे स्टार्ट किए जाएंगे। तो पार्टनरशिप की दोबारा से शुरुआत की जाएगी अगर अपनी रेशो में पार्टनर्स क्या करते हैं चेंज करते हैं, चाहे वो इक्वल हो जाएं पार्टनर्स या जो भी करें। तो आपकी जैसी रेशो चेंज होती है उनकी पार्टनरशिप पुरानी वाली डिस्क्लोज करके हम न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। सेम ऐसे ही हमारा आता है नेक्स्ट केस, वो है आता है आपका एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लीजिए अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपकी फर्म की जो गुडविल है वो कम है, आप एक नया पार्टनर ऐड करते थे तो भी आप क्या करते थे अपनी पार्टनरशिप पुरानी क्लॉज करके हम एक न्यू पार्टनरशिप स्टार्टिंग करते थे एक नए थर्ड पर्सन के साथ। सी है, डी है, आप कितने भी पार्टनर ऐड कर सकते हैं, बट इसकी एक लिमिट होती है, आपको बताया गया था मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितनी होती है 50 तक होती है। उससे ज़्यादा पार्टनर्स हम फर्म में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के टाइम भी आपकी पुरानी पार्टनरशिप जो थी ए और बी के बीच में वो सारे रूल्स चेंज कर दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और नई पार्टनरशिप शुरू होगी ए, बी और सी तीनों के बीच में। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप को क्या कर दिया जाता है डिस्क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से फर्म को छोड़कर जाना चाहे तो वो जा सकता है, बट उस टाइम पे आपको कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं। हम क्या करेंगे पुराने पार्टनर्स जो होंगे जो बच गए हैं वो रह गए, वो क्या करेंगे जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा उसको दे दिया जाएगा। गुडविल में जो उसका शेयर होगा, कैपिटल में, प्रॉफिट में, रिजर्व्स में, जितना भी उसका हिस्सा होगा हम उसे दे देंगे और उसके रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स बच जाएंगे वो क्या करेंगे, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर थे, ठीक है, बी ने रिटायरमेंट ले ली, अब बचा कौन ए और सी। तब वो क्या करेंगे अपनी नई फर्म शुरू करेंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रखेंगे और नई तरीके से नए सिरे से अपनी फर्म को स्टार्ट करेंगे नए रूल्स के साथ। तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप को चेंज करके नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर देना। बात करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर इन केस अगर कोई पार्टनर की क्या जाती है डेथ यानी कि मृत्यु हो जाती है तब भी हमारे पार्टनरशिप के क्या होंगे रूल्स में चेंजेस होंगे। क्योंकि देखो जब 3 पार्टनर थे, एक ही अगर डेथ हो जाती है तो 2 बचेंगे। अब वो क्या करेंगे अपनी प्रॉफिट रेशो चेंज कर सकते हैं, अपने रिजर्व में चेंजेस करेंगे और जिसकी डेथ हुई है उसका हिस्सा भी तो निकाल के देना है फर्म में से। इसीलिए वो क्या करेंगे अब नए रूल्स नए एग्रीमेंट तैयार करेंगे और आपकी जो पार्टनरशिप होगी वो पुराने वाली क्लॉज करके न्यू पार्टनरशिप वो क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। इंसॉल्वेंसी का मतलब हो जाता है अगर किसी पार्टनर का दिवाला निकल जाता है, यानी कि दिवालिया हो जाना। दिवालिया होने का मतलब होता है कि उस पार्टनर के पास प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि वो अपने सारे कर्ज अपने ऋण चुका सके, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट हो जाना पार्टनर का। ऐसे केस में आप उस पार्टनर को क्या करोगे फर्म से अलग कर देंगे और इवन जैसे आप उसे फर्म से अलग करते हैं जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या करेंगे अपनी न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे और नई पार्टनरशिप में नए रूल्स आएंगे, पुराने वाले रूल्स ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नई फर्म जो है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि अगर साझेदारी का टाइम क्लोज हो जाता है। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और उन्होंने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था कुछ समय के लिए, मान लो पार्टनरशिप थी हमारी 3 इयर्स के लिए, ठीक है 3 इयर्स है या 4 इयर्स के लिए अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, पार्टनर्स करते बन जाते हैं, तो जैसे ही हमारा एक्सपायरी होगा पीरियड ऑफ टाइम
जैसे ही खत्म हो जाता है हमारा पार्टनरशिप का टाइम, उसी टाइम से ही आपके जो रूल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, सब खत्म हो जाएंगे और हमारी जो पार्टनरशिप है उसके सारे रूल्स रिनोवेट करेंगे, नई पार्टनरशिप दोबारा फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये केस होते हैं आपके जब पार्टनरशिप को क्या किया जाता है, बिल्कुल बंद करके एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट की जाती है, साझेदारी स्टार्ट की जाती है। ऐसे केस में बिजनेस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आपका जो बिजनेस होगा वो वैसा ही रहेगा, उसी तरह से लगातार चलता रहेगा। केवल और केवल पार्टनर्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे, कुछ पार्टनर्स आएंगे, कुछ फर्म छोड़ के जाएंगे। उनका सेल्फ इंटरेस्ट मेन रखता है कि किस तरह से वो फर्म में अपने आप को रखना चाहते हैं, कैसे वो अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे वो रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, हमारी पार्टनरशिप में होने वाला चेंज यानी कि साझेदारी में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, एक केस तो आपका ये था। अब मैंने क्या किया, जो हमारा मेन चैप्टर है, हमारा मेन जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि पार्टनरशिप का फर्म का क्या होना, बंद हो जाना। अब पार्टनरशिप फर्म का बंद होने का मतलब ये है कि अब कोई भी पार्टनर्स आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा, उनका बिजनेस टोटली डिस्क्लोज हो जाएगा, सारी एसेट्स बेच दी जाएंगी, सारी लायबिलिटीज का भुगतान कर दिया जाएगा, कोई भी चीज बिजनेस की पेंडिंग नहीं रहेगी। अब उसको बोलते हैं हमारा पार्टनरशिप फर्म का क्या कर देना, समापन कर देना। यही आपका चैप्टर जिसका नाम क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब की बार क्या बंद होने वाली है, फर्म बंद होगी और फर्म बंद होने के बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपकी सारी एसेट्स वगैरह सारी लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली सब चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्क्लोज हो जाएंगी। अब बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं वो दो तरीके होते हैं, या तो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट में जाए, कोर्ट के चक्कर लगाए बिना, आप बिना आपस में साझेदारी में जितने भी पार्टनर्स हैं मिलजुल करके कुछ ऐसे एग्रीमेंट बना लेते हैं जिससे वो फर्म को चाहे तो खुद ही फर्म को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बट कई बार क्या हो जाता है, वो मानते नहीं, पार्टनर्स आपस में एग्री नहीं होते हैं। ऐसे केस में फिर क्या करोगे आप क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पार्टनर्स को क्या करेंगे, सबको अलग अलग अपना हिस्सा दे करके फर्म को क्या कर देंगे, बंद कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक तो कोर्ट में जाएं या कोर्ट में ना जाएं। तो पहले जो मेन आपका पॉइंट है मैं वो करवा रहा हूं आपको, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। भाई बिना कोर्ट में जाए आप यहीं पर सुलह कर लीजिए, पार्टनर आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, फर्म को बंद करने का डिसीजन ले सकते हैं। अब उसमें कुछ एक्ट हैं, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा काम है, फर्म को बंद करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए कोर्ट ने क्या दिए हुए हैं, आपको कुछ लॉ बनाया है और उस लॉ के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको मालूम है हमारी पार्टनरशिप का जो एक्ट है पहले कौन सा था, 1932 एक्ट था, जहां से पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। बट अब इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको कहां दिखा दिए गए हैं, 2013 कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पार्टनरशिप में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ रूल्स में चेंजेस हुए हैं। सारे के सारे चेंजेस अब वो कहां दिखाए हैं, 2013 कंपनी एक्ट में दिखाए गए हैं। ठीक है, अब वो पुराना एक्ट नहीं चल रहा है, जो नए रूल्स हैं वो नए एक्ट में दिए हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के जो नए रूल के हिसाब से अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, तब आपको इन रूल्स का सहारा लेना होगा। इन रूल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी फर्म को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं और आप फर्म को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो केस क्या होगा, अगर आप बिना कोर्ट में जाए, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, आप क्या करते हैं, ये रूल 4 फॉलो करके आप फर्म को बंद कर सकते हैं। हाँ जी, बात करते हैं रूल नंबर 1, सेक्शन 40 बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होते हैं, अगर चाहें तो पार्टनर्स, मान लीजिए हमारे पार्टनर है ए, बी और सी, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, अगर ये तीनों सहमति से, तीनों आपसी सहमति से चाहे तो क्या कर सकते हैं, फर्म को बंद कर सकते हैं। मान लो फर्म को कंटिन्यू लगातार लॉस हो रहे हैं और ए चाहता है फर्म को बंद करना, बी और सी भी उसके साथ क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ अब हमें लगता है कि हमारी फर्म को बंद कर देना चाहिए, ये फर्म हमारे को प्रॉफिट नहीं दे रही है या हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। और अगर सारे पार्टनर्स अगर म्यूचुअली सभी मिलकर के क्या करते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि हाँ फर्म को बंद कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सेक्शन 40 बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो फर्म वो क्या कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिल करके इजीली फर्म को क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा सेक्शन 40 बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है, कंपल्सरी डिसॉल्यूशन। कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जब आपको मजबूरी हो जाती है कि फर्म को बंद करना ही होगा, जिसे बोलते हैं हमारी कंपल्सरी डिसॉल्यूशन, यानी कि अब तो भाई टाइम आ गया है फर्म को बंद करने का। मान लीजिए आपको मालूम है कि कम से कम 2 पार्टनर होते हैं और अब
अब ए और बी में से बी कहता है भाई बी रिटायर हो गया या बी की डेथ हो जाती है, तो बचा कौन? अकेला ए, और अकेला ए जो है फर्म को नहीं चला सकता है। ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? आपको फर्म बंद ही करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें बेच करके आपको बिजनेस सेल करना ही पड़ेगा। या अब दूसरी चीज़ बात करते हैं कंपल्सरी पेमेंट में और क्या हो सकता है। मान लीजिए एक पार्टनर को छोड़ करके सारे के सारे क्या हो गए हैं? दिवालिया हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, या एक को छोड़कर सबकी डेथ हो गई है या फर्म छोड़कर चले गए, कुछ भी रीज़न हो सकता है। कुछ ऐसा रीज़न जो बहुत कंपल्सरी था जिसकी वजह से आपको फर्म को क्या करना पड़ा? डिस्क्लोज करना पड़ा, बंद करना पड़ा, उसे बोलेंगे हमारा सेक्शन 41 यानी कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है हमारा 42 ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे क्या हो जाए? आपकी फर्म को बंद करना पड़ सकता है, तो उसे बोलते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जैसे ही मैंने आपको बताया भी था, एक पार्टनर है और वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ? फर्म को बहुत सारे लॉसेज उठाने पड़े। वो आपका मेन पार्ट था, मैनेजमेंट का जो मेन पर्सन था, और वही कोर्ट में दिवालिया प्रूफ हो चुका है। अब उसकी वजह से बिजनेस चल रहा था, या एक पर्सन ऐसा था जिसकी गुडविल बहुत अच्छी थी, जिससे हमारा बिजनेस चलता था, और उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, उसकी कुछ ऐसा, उसकी डिसऑनेस्टी की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से अब हमें अपनी फर्म को क्या करना पड़ रहा है? बंद करना पड़ रहा है। तो सेक्शन 42 में ये कहता है कि कुछ स्पेशल केस होने पर, कुछ स्पेशल इवेंट होने पर भी हम फर्म को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 42। फिर बात करते हैं हमारा सेक्शन 43, और ये हमारा लास्ट है जो हम बिना कोर्ट में जाए भी अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं। वो है हमारा बाय द नोटिस। नोटिस का मतलब ये होता है कि अगर मैं सभी एम्प्लॉयज़ को एक नोटिस दे करके, मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मैं फर्म को बंद करना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन फ्यूचर हमारी फर्म का कोई भी बेनिफिट्स नहीं छुपे हुए हैं, या हमारी फर्म को लगातार लॉस हो रहे हैं, या हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, हमारे जो बैंक लोन है उसको चुकाने के लिए हमारे पास अब पर्याप्त मनी नहीं है, धन नहीं है, और ऐसे केस में फर्म को क्या करना पड़ेगा? बंद ही करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? एक नोटिस दे करके वर्कर्स को, हमारे साथ में एम्प्लॉयज़ को, या हमारे क्या कर सकते हैं पार्टनर्स को नोटिस दे करके हम क्या कर सकते हैं? अपनी फर्म को बंद करने का डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी बिना कोर्ट में जाए भी आप क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं फर्म को बंद करने का। पहला सेक्शन 40 बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट, ए चाहे बी चाहे सी चाहे, तीनों चाहे मिल करके क्या कर सकते हैं? फर्म को बंद कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही तो पार्टनर हैं, तीनों ने डिसीजन ले लिया तो फिर चौथा कोई है ही नहीं रोकने वाला, तो वो ईजिली हमारा क्या कर सकते हैं? फर्म को डिस्क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब जरूरी हो चुका है, कुछ ऐसे इवेंट हो गए भाई अपनी फर्म को बंद करना ही है। फिर आता है ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई स्पेशल घटना घट जाती है, कोई आपकी फैक्ट्री वगैरह में आग लग जाना, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाना कि भाई बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, नुकसान हुए हैं, उसको आप भरपाई नहीं कर सकते, तो फर्म को बंद करना बेटर है। या फिर कोर्ट नोटिस दे करके, एक फर्म को अगर एक व्यक्ति को लगता है कि फर्म को बंद होना ही चाहिए, तो एक पार्टनर क्या कर सकता है? नोटिस देकर फर्म को बंद करवाया जा सकता है। तो अब आपने जाना कि पार्टनरशिप में बंद होने में और पार्टनरशिप फर्म के बंद होने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। पार्टनरशिप केवल पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट्स में चेंजेस होना, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बस। अगर कोई पार्टनर अपने एग्रीमेंट में चेंज करता है, कुछ बदलाव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप में होने वाला चेंज। और एक होता है हमारा फर्म के अंदर बदलाव। फर्म में जब बदलाव होता है तो उसके लिए कुछ कोर्ट में जाना पड़ता है, या कोर्ट में जाए बिना भी आप कुछ सेक्शंस को फॉलो करके अपनी फर्म को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक पार्टनर्स हैं, जब अगर फर्म को अगर क्या करना चाहें? बंद करना चाहें, तो वो किस तरह से फर्म को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारा मेन टारगेट हमारा यही रहेगा फर्म को बंद करने के लिए। जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जैसे हमारा एक बनेगा वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाते में क्या होता है? सारी एसेट्स को खरीद, आपने जितनी भी एसेट्स थी हमारे बिजनेस में सबको हम बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा हम अपनी लाइबिलिटीज़ का 1 बाय 1 क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। उनका भी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में अपनी लाइबिलिटीज़ का भुगतान करना है, फिर पार्टनर की पेमेंट करनी पड़ती है, और फिर कैश का मिलान करके हमारा सारा पैसा पार्टनर्स के ले दे करके आपको सारा हिसाब किताब चुकता करना आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी फर्म को बंद करने के लिए हम कुछ स्पेशल हैं जो एक्ट्स वगैरह हैं, इनको फॉलो करते हुए फर्म को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानेंगे हमारा कि कोर्ट में जा करके किस प्रकार हमारा अपनी पेमेंट मतलब सारी की सारी करने के बाद सारे पार्टनर्स मिल करके कैसे फर्म को बंद कर सकते हैं, और वो ध्यान रखना उसमें जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो सारा किसका होगा? कोर्ट का होगा। ये था विदाउट कोर्ट के इंटरवेंशन के अपनी फर्म को बंद कर सकते हो, अपनी पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। थैंक यू।